क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड का पर्पज क्या है और इस पूरे ब्रह्मांड में आपके अस्तित्व का पर्पज क्या है? मतलब ये कि आपका इस धरती पर अवतरण क्या उखाड़ने के लिए हुआ है? देखो, जो पर्पज है वो एक प्याज की तरह होता है जिसकी कई सारी लेयर्स होती है, जिसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ एक या दो ही लेयर को उतार पाते हैं और वहीं कुछ लोग पर्पज के डीपेस्ट कोर तक पहुंच पाते हैं। इस दुनिया के अस्तित्व का पर्पज क्या है? ये सब है, इनको एग्जिस्ट करने का पर्पज क्या है, बजाय कुछ भी एग्जिस्ट ना करने के? देखो, आप ये नहीं समझ सकते कि आपकी लाइफ का पर्पज क्या है बिना ये समझे कि आखिर इस दुनिया का पर्पज क्या है। इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि मैं पर्पज को इतना सिंपल बना दूं कि आपको ये पता चल जाए कि आखिर इस धरती पर आपका अवतरण क्यों हुआ है, क्या करने के लिए आप इस धरती पर आए हो। इसलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्पज या प्रयोजन का मतलब क्या होता है। पर्पज का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज के करने या किसी चीज के होने की वजह। जैसे एक पेन है, आखिर पेन क्यों बना है? पेन बना है हमारी लिखने की जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर आप उसी पेन से मैगी खाओगे तो क्या वो पेन अपने पर्पज को फुलफिल कर पाएगा? वह अंडर यूटिलाइज्ड ही रह जाएगा। इसकी इंक कभी भी यूज नहीं आएगी और वह अपने मैक्स पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। और बिल्कुल इसी तरह हर चीज और हर जीव किसी न किसी पर्पज के लिए विकसित हुआ है। इस दुनिया में जो चीजें हैं उन सबका एक मकसद है, उन सबका एक पर्पज है। इसलिए आपका भी एक पर्पज है। जैसे कि हम एक सांप को देखते हैं कि उसके पैर नहीं होते, इसलिए हम ये उम्मीद भी नहीं करते कि सांप हमें दौड़कर दिखाएगा। लेकिन हम जब भी सांप को देखते हैं हम थोड़ा डर जाते हैं, हम चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रकृति ने उसे जहर के रूप में एक हथियार दिया है। इसीलिए हम एक व्हेल से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हम जमीन पर आकर चलकर दिखाए। यानी हमें किसी भी जीव की एबिलिटीज और उसकी क्वालिटीज को स्टडी करने पर पता चल जाता है कि आखिर वो जीव क्या करने के लिए एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम इंसानों की बात करें, जब हम इस दुनिया में आते हैं तब हमारे पास एक बायोलॉजिकल पर्पज होता है। यानी जैसे एक बच्चा इस दुनिया में आता है तब उसे खाना चाहिए होता है, उसे पानी चाहिए होता है, उसे दूध चाहिए होता है। जो भी लोग उसके आसपास हैं उनकी अटेंशन, उनका प्यार चाहिए होता है। वह अपने आप को सुरक्षित फील करना चाहता है। एक बच्चा हमेशा सब कुछ पकड़ रहा होता है, यानी उसके आसपास की जितनी भी चीजें होती है उन सबको वो पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा होता है। वह सोचता है वह चीज उसी की है और यही सेम बिहेवियर रिपीट होता रहता है हमारे एडल्टहुड तक पहुंचने तक। बिकॉज एक एडल्ट भी हर चीज को बोलता है यह चीज मेरी है, वह मेरी है। उसे दूसरों का प्यार चाहिए होता है, दूसरों की अटेंशन चाहिए होती है। वह भी फील करना चाहता है कि वह सिक्योर है, वह भी फील करना चाहता है कि उसके पास इनफ खाना स्टोर्ड है। और इस बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता। ये हमारा एक बायोलॉजिकल पर्पज है, एक प्रोग्रामिंग है और ये जिंदगी भर चलती रहती है। अब अगर हम और थोड़ा डीप जाएं तो हमारा साइकोलॉजिकल पर्पज जो जुड़ा होता है हमारी सेल्फ स्टीम, हमारी हैप्पीनेस और हमारी फीलिंग्स से, यानी हमारी दुनिया में कुछ वैल्यू है। इसके बाद आता है हमारा सोशल पर्पज, यानी हमारे नेबर्स, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमें इन सबको दिखाना होता है कि मैं भी कुछ हूँ, मैंने भी कुछ उखाड़ लिया है, समाज में हमारा स्टेटस क्या है। लेकिन ये तीनों ही पर्पज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल पर्पज है। और ये सारे के सारे पर्पज जानवरों में भी पाए जाते हैं। जितनी भी क्वालिटी मैंने गिनाई है ये सारी की सारी हर जीव में पाई जाती है। हर जीव अपनी सोसाइटी में यही चाहता है। एक जानवर भी मेहनत करता है अपने खाने को ढूंढने के लिए, वह भी रिप्रोड्यूस करता है, वह भी फील करना चाहता है रिस्पेक्टेड है और वह एक लो रैंकिंग इंडिविजुअल नहीं है, वह भी सेफ सिक्योर फील करना चाहता है। ये सारी क्वालिटीज हमें पाई जाती है, इसलिए हम इंसान नहीं है, क्योंकि ये तो हर जीव में पाई जाती है। इसलिए इंसान बनने के लिए अपनी उधारी का रुतबा दिखाना, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझना या फिर अपने आप को सुपीरियर समझना, ये सारी क्वालिटीज जानवरों में भी पाई जाती है। तो ये जितने भी चौड़े बन के घूमते हैं ना, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। इसी वजह से हमें ये सारी चीजें मिल भी जाती है, तब भी हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि कुछ तो अधूरा है और हमारा पर्पज अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जब तक हमें भूख लगती है और हमें कुछ खाया नहीं होता, हमें लगता है कि हमारा पर्पज यही है कि हम खाना ढूंढें। जब तक हमें सक्सेस नहीं मिली होती, हमने पैसा नहीं कमाया होता और हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं होती, हमारी कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं होती, तब तक हमें लगता है कि हमारा पर्पज यही है कि हम सिर्फ पैसा कमाएं। लेकिन सिर्फ सक्सेस भी हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पज नहीं है, क्योंकि सक्सेस रिलेटिव होती है। आप अपने आप को तभी सक्सेसफुल मानते हो जब आप दूसरों से ऊपर आ जाते हो या फिर दूसरों से आपके पास ज्यादा होता है। और ये कंपटीशन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये भी हमारे पास जानवरों से ही आती है। आखिर हम बारीकी से देखें तो हमें बाकी और जानवरों से क्या अलग बनाता है? एक ऐसी क्षमता है जो अपनी मोटिवेशंस और इन लोअर लेवल पर्पसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं। और ये सब हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। शास्त्रों में इन सब को माया बोलते हैं।
देखो आपका शरीर आपसे, वो जो सोसाइटी आपसे कुछ भी उम्मीद करती है, ये चीजें आपको कंट्रोल कर रही है। आपका शरीर आपको बताता है कि बस सोना, खाना और सेक्स ही सच है। आपका मन आपको बताना चाहता है कि बस खुश होना ही सच है, और सोसाइटी आपको बताना चाहती है कि बस पैसा ही सच है। अक्सर अब हम ये बात करने लगते हैं कि आखिर कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमें कैसे मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम उन्हें अपनी अटेंशन दें और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदें। और इन सब बाहरी चीजों का हम पर इतना प्रभाव पड़ता है कि हम जो भी मानते हैं, जो भी हम बिलीव करते हैं, अगर कोई भी उसका उल्टा कोई बोलता है तो हम गुस्से से लाल हो जाते हैं। हम अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम उन्हें गालियां भी देने लगते हैं बिना ये समझे कि आखिर सच क्या है। इनफैक्ट दुनिया के 99% लोग कभी अपनी खुद की चॉइस लेते ही नहीं हैं। उनकी फैमिलीज, उनकी प्रोग्रामिंग, जो भी उनके अंदर पुराने मैकेनिज्म है, वो जो इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं, बस यही सारी चीजें उन्हें चॉइस लेने के लिए मजबूर कर रही होती है। लेकिन जो इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा होता है वह खुद को इन रैंडम डिजायर्स और लो लेवल पर्पस से मुक्त कर पाता है। और यही हमारा टॉप फीचर है जो हमें बाकी जानवरों से अलग बनाता है। और अगर हमारा असली पर्पज है इन सारे नकली पर्पज से दूर होना, उनसे मुक्त होना, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी लाइफ का कोई पर्पज ही नहीं है? क्योंकि एक रेडीमेड पर्पज होने का मतलब होता है आपको एक प्रोग्रामिंग दी जा रही है और आपको कंडीशन किया जा रहा है। लेकिन हम इस डिस्कशन को यहीं पर एंड नहीं कर सकते कि लाइफ का कोई पर्पज ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि फिर मैं काम करूं ही क्यों? आखिर क्यों आपको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना जरूरी है? देखो, अगर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ पर्पज लेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी मीनिंगलेस है या फिर पर्पज लेस है। लाइफ अपने आप में ही एक पर्पज है और लाइफ हमें खुद ही बोलती है कि अगर जीना है तो खुलकर जियो। क्यों तुम इन छोटे मोटे रैंडम डिजायर्स में फंसे हुए हो, रैंडम थॉट्स में फंसे हुए हो? खुद वो इनसे मुक्त करो और यह रियलाइज करो कि तुम्हारे ऊपर कोई लिमिट नहीं लगी हुई है। लाइफ आपको ये समझाना चाहती है कि आपको कोई भी बड़ा काम इसलिए नहीं करना कि समाज आपसे कुछ उम्मीद कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपने कुछ बड़ा नहीं किया तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये सब फालतू के रीजंस हैं। ये ठीक है कि आप अगर कुछ काम करते हो तो आप बेहतर होते जाते हो, आप डेवलप होते हो। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करते हो तो ये हाथ पर हाथ रख के बैठने से तो अच्छा ही है। लेकिन फिर भी अगर आपने सक्सेस को अपना अल्टीमेट पर्पज माना हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप अभी भी प्रोग्राम्ड हो और दूसरे एक्सट्रीम साइड पर आप बोलते हो कि मैं कोई काम क्यों ही करूं, इस इतने बड़े ब्रह्मांड में मेरी लाइफ क्या ही मैटर करती है? मेरे किए गए सारे काम, मेरी अचीवमेंट, मेरी सक्सेस 1-2 साल बाद किसी को याद भी नहीं रहेगी, फिर मैं काम ही क्यों करूं? ये जो दोनों रीजंस हैं, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि जो ये सोसाइटी है मेरे से इसने कुछ उम्मीद की हुई है और मैं जब ये करूंगा तभी मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा सोचना गलत है। और आप किसी काम को ये कहकर नहीं कर रहे हो कि लॉन्ग टाइम के बाद मेरे काम इस दुनिया में मैटर ही नहीं करेंगे, मेरे जाने के बाद 1-2 साल के अंदर अंदर सारे काम भुला दिए जाएंगे। ये सोचना भी गलत है। आपकी लाइफ में आपको कुछ बड़ा इसलिए करना है क्योंकि आपने अभी तक कुछ बड़ा किया ही नहीं है। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर लाइफ में आपको कुछ अचीव क्यों करना है, आपको कुछ बड़ा क्यों करना है। देखो, आपको कुछ भी बड़ा करने के लिए ये बाहरी प्रेशर की जरूरत नहीं है बल्कि इनर मोटिवेशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं किया है या फिर आपने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि अभी आपने अपनी लाइफ को खुलकर जिया ही नहीं है। आपने अभी तक ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि लाइफ की पीक क्या होती है। यानी आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाना ही नहीं है कि आप अपने आप को कहाँ तक पुश कर सकते हो। तो जो भी काम करना है अपनी एक लेवल को पुश करते जाओ। जब भी कुछ करो तो ऐसा नहीं है कि बस इतना ही होता है, क्योंकि दुनिया में आप ही जैसे लोग बहुत कुछ कर रहे हुए हैं, उनके पास भी यही बॉडी है, ऐसी ही बॉडी है। तो आप अपने आप को स्ट्रीम तक पुश करोगे, यानी आप जब तक कुछ बड़ा अचीव नहीं करोगे, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपनी जो जिंदगी का पीक है, पीक मतलब हाईएस्ट लेवल टच ही नहीं किया है, और वो करना जरूरी है। और ये वो अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बुनियाद पर वह चीज या वह काम खड़ा किया जा सकता है जो आपकी लाइफ को टोटली एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। वो सारे काम अच्छे हैं जो आपको आपकी लाइफ के पीक तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का अल्टीमेट जो पर्पज है वो यही है कि हम हमारी लाइफ के पीक को एक्सपीरियंस करें। जो हाईएस्ट पीक है, हम जहाँ तक जा सकते हैं हम वहाँ तक खुद को पुश करते जाए। हमारा गोल यही है। तो आपको ये समझना ईजी हो जाता है कि आखिर इस दुनिया का पर्पज क्या है, क्योंकि इस दुनिया का पर्पज भी अपने पीक तक ही पहुंचना है, और जब ये पहुंचेगी इसका अंत हो जाएगा। इसलिए हमारे में और इस दुनिया में कोई भी अंतर नहीं है। अंतर हमारे नजरिए में और हमारे मन में ही एग्जिस्ट करता है। बाहरी दुनिया किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, वो सबको समान अपॉर्चुनिटीज देती है। दुनिया के लिए एक चींटी, एक पत्थर, एक बड़ा हाथी, इंसान सब बराबर है। उसके लिए कुछ भी अलग नहीं है, बस उन्हें अपना पर्पज पहचानना है।
क्योंकि जो भी चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। यही आपकी लाइफ का अंतिम गोल है। अगर आप अपनी सक्सेस को ढूंढ रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ को टोटली जीने में। आपकी जिंदगी में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कुछ भी अचीव करना है तो उन सबका एक ही जवाब है, लाइफ को टोटली जीना। जब तक आप अपने लिमिट्स को पुश नहीं करोगे तब तक आपको ना सक्सेस मिलेगी, ना ही आपकी लाइफ का पर्पज मिलेगा। क्योंकि आप जैसे ही चीजों को पुश करते जाते हो तो आप अपनी लाइफ के पीक तक पहुंच रहे होते हो। बस ज्यादातर लोग पहले ही गिव अप कर देते हैं या फिर वो मान लेते हैं कि बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपने दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो जीरो थे, जो आपसे भी ज्यादा नीचे थे हर तरह से, आज वो सितारे बने हुए हैं।